वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मेरे मोहतरम भाइयों, मैं आपको एक ऐसा मुजरब अमल बतलाता हूँ उन लोगों के लिए जिन लोगों पर जादू होता है, और जादू एक बार नहीं, उन पर कई बार जादू होता है। वो इलाज करवाते हैं, वो हासिद और वो गंदा और वो गलीज आदमी उस पर फिर जादू कर देता है, और वो सालों बे साल इसी बीमारी के अंदर परेशान है। और वो खबीस आदमी, गलीज आदमी इस गंदी हरकत से पास नहीं आ रहा, और ये बेचारा मायूस हो चुका है। भाई अब मैं करूं तो करूं क्या? मैं तो एक नमाजी आदमी हूं, इसका बुरा मैं सोच नहीं सकता, इसको कुछ कह भी नहीं सकता। अब इसका कुछ हल भी होना चाहिए। इलाज करवाता हूँ, लोगों के पास जाता हूँ, राखियों के पास जाता हूँ, उलमा के पास जाता हूँ, हाफिज़ों के पास जाता हूँ, और पीरों के पास जाता हूँ। इन इलाज करने वालों के पास इलाज हो जाता है, एक माह नहीं गुजरता तो फिर दोबारा उन पर जादू के असरात, कभी कपड़ों में सुराख, कभी घर के अंदर खून के छींटे, कभी पानी के छींटे, कभी घर से गोश्त के टुकड़ों का मिलना, कभी तवीज़ों का मिलना, कभी दरवाजे के सामने सरसों, ये सफ़ेद सरसों, कभी दरवाजे के सामने अंडे के टूटे हुआ, कभी दरवाजे के सामने ये सरसों का आयल, और ये मुख्तलिफ चीज़ें घर से। और फिर क्या होता है कि घर वालों की तबीयत ख़राब, अम्मी हैं तो वो मुसलसल बीमार परेशान, बेटियां हैं तो उनकी हालत और तबीयत ख़राब, कारोबार की बंदिश, बीमारियां घर से निकलती नहीं, घर के अंदर गुस्सा और परेशानी, तरह तरह के मसाइल। अच्छा खासा काम था, अब काम चल नहीं रहा। मेरी दुकान गाहक बहुत थे, अचानक क्या है, साथ वाली दुकान के पास गाहक हैं, कतार लगी है, मेरे पास एक गाहक नहीं आ रहा, सारा दिन फारग होता हूँ, कोई नहीं आता, घर का निज़ाम चलना मुश्किल। ये सारे असरात जादू के होते हैं। परेशानियों का सामना है, और मुसलसल घर के अंदर बीवी है, अरसा दराज से बीमार है, टेस्ट करवाता हूँ, टेस्टों में आता भी कुछ नहीं। ये तो जादू की अलामात हैं जो मैंने आपके सामने बतलाई, इनके जरिए जादू किया जाता है, और वो घर वाले परेशान होते हैं। फिर लोगों से पूछते हैं, भाई अब इसका इलाज, इसको रोक। पीर बाबे तो भाई दायरा लगा देते हैं, कड़ा लगा देते हैं। आप उलमा, हाफिज, कारी, आप भी हमें कुछ बतलाएं, आप भी कड़ा लगा दें। भाई कड़ा तो नहीं है, आपको क्या बतलाएं, क्या कड़ा, कैसे? भाई वो तो वार करेगा। भाई हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी बावजू रहता है उसके ऊपर जादू के असरात नहीं होते। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर 100 बार सुबह 100 बार शाम पढ़ लिया, उस पर जिन जादू के असरात नहीं होंगे, वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाएगा। शैतान उस पर असर नहीं करेगा, जिन्नात उस पर असर नहीं करेंगे। भाई ये तो तरीके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाए हैं, इन पर भी अमल करना है। फिर भी कारी साहब, मौलाना साहब, फिर भी असरात हो जाते हैं, इंसान है, कमी पेशी हो जाती है, कभी भूल जाता हूँ, फिर भी हम पर जादू के असरात हो जाते हैं, मुसलसल नहीं पढ़ सकता। बच्ची है, कभी वो कॉलेज जाती है, लेट आती है, थकावट होती है, बुखार हो जाता है, फला मसला, नहीं पढ़ सकती, तो ये तो हम पर फिर भी असर हो जाता है। ये भी हम कर रहे हैं। तो मेरे मोहतरम भाई, आज मैं आपको एक ऐसा अमल बतलाता हूँ इन खबीस लोगों के लिए, इनको ये एक सबक सिखलाने के लिए जो आप पर जादू करते हैं। इंशाअल्लाह इनको मुंह तोड़ आप जवाब दोगे। ये कभी आपके बारे में सोचेंगे कि इन पर जादू करना है। जादू वो क्या है?
ये जो आप पर जादू करेंगे वो वापस इनके घर में पलटेगा। पलटाने का तरीका, पलटाने का अमल मैं आपको एक बतलाता हूँ, मुजरब मेरे तजर्बे का। मैंने इसको अपनी ज़िंदगी के अंदर तजर्बे में लिया और ये मेरे तजर्बे में आया है। जिसको बतलाया है उस पर जादू के असरात नहीं हुए, उस पर वापस पलटे हैं। भाई जब उस पर वापस पलटेगा वो कब आप पर करेगा? जब वो आपके बारे बुरा, आपके सामने वो आपके रास्ते में गड्ढा खोद रहा है तो खुद उसमें गिरेगा, दोबारा सोचेगा भाई कल को फिर मैं गिर सकता हूँ? नहीं, फिर इसके बारे कभी सोच भी नहीं सकता। भाई एक दफा गिरा ना पता चल जाएगा, 2 दफा दूसरी मरतबा उसने गड्ढा खोदा, वो गिरा, इसको पता चल जाएगा नहीं आपके लिए खोदेगा मेरे भाई। तो मेरे भाई इसका इलाज, इसको वापस पलटाने का तरीक़ेकार इंशाल्लाह मैं आपको बतलाता हूँ। कोई इंशाल्लाह दोबारा आपके बारे सोच भी नहीं सकेगा। वो क्या है? कुरान की एक सूरत है, 30वें पारे के अंदर है। उस सूरा का नाम सूरह फील है। इसको मेरे भाई पढ़ने का तरीका बस आप नोट कर लें कि इसको पढ़ना किस तरीके से है, बस ये नोट कर लें और ये जादू के असरात वापस पढ़ लें। वो क्या है मेरे भाई? आपने सूरह फील को याद करना है और इसको तर्जमे के साथ याद करना है। इसका तर्जमा आप अपने ज़हन के अंदर बिठाएं और सुबह और शाम इसको 7 बार पढ़ें। 7 बार सुबह, 7 बार शाम, तर्जमे के साथ। और इसका तर्जमा आपके ज़हन के अंदर हो और नीयत और गरज कि अल्लाह जो हम पर जादू कर रहा है इसको वापस पलटा दे उस पर। इंशाल्लाह पलटेगा, चंद दिनों के अंदर पलटेगा। ये कम से कम 1 माह के ऊपर आप करके देखें और इंशाल्लाह जो आप पर जादू करेगा उस पर वापस ये ज़रूर पलटेगा और दोबारा वो कभी आपके बारे सोचेगा भी नहीं। कौन सा इतना मुश्किल अमल है? इस सूरा को तर्जमे के साथ सिर्फ याद करना है। अपनी बच्ची को, अपने बच्चे को, खुद सभी, इस सूरा छोटी सी सूरा है, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, ये सूरा फील तर्जमे के साथ सिर्फ याद कर लें। 7 बार सुबह, 7 बार शाम। इसको जब आप मसनून अज़कार करते हो, नीयत और गरज आपकी ये होनी चाहिए कि अल्लाह जो हम पर जादू करता है वो कोई भी है, वो जिन्नात में से है या वो इंसानों में है, अल्लाह ये जादू उस पर वापस लुटा दे, उस पर वापस पलट जाए। तो इंशाअल्लाह ये जादू उस पर वापस पलटेगा, आप पर असरात नहीं होंगे। इसको अपनी ज़िंदगी में ले आओ, अपनी ज़िंदगी के अंदर इस सूरह फील को ले आओ, मुसलसल इसको रोज़ाना पढ़ो, बिला नागा पढ़ो। कभी आप पर कोई जादू करेगा, आप पर असरात नहीं होंगे, वो असरात उस पर उल्टा हो जाएंगे। मतलब किसी ने जादू किया, फलां का कारोबार बंद, भाई वो सबक तो आपको सिखा रहा है, तो उसको जब उसके वापस पलटेगा उसको समझ आ जाएगी भाई किसी पर ये गंदा काम, ये गलीज काम, ये कुफरिया काम करना नहीं है। आइए मेरे मोहतरम भाइयों, ये वो था मुजरब अमल जो मैंने आपको बतलाया। उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं जादू पलटाने का मैं कुछ अमल बतला दें कि जो ये वापस पलट जाए, तो इंशाल्लाह पलटेगा। अब इसको अमल को याद कर लें और इंशाल्लाह इसका आपको फ़ायदा भी होगा।